Hello बच्चों, the question is after ovulation the collapsed ovarian follicles shrinks and become filled with cells to form the options are A. corpus atracea, B. corpus adiposum, C. corpus luteum and D option is corpus albicans। हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि ओव्यूलेशन फेज के बाद जो बचे हुए ग्राफिन फॉलिकल्स या फिर ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं वो किस चीज में ट्रांसफर हो जाते हैं, किस चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो ओव्यूलेशन फेज होता है 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल को, जिसमें से ओव्यूलेशन फेज में क्या होता है, सेकेंडरी oocyte या फिर ओवम रिलीज हो जाता है ओवरी से। अब जो बचे हुए ग्राफिन फॉलिकल्स होते हैं वो ट्रांसफॉर्म होते हैं कॉर्पस लूटियम में। बचे हुए ग्राफियन फॉलिकल्स दे ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस लूटियम और ये होता है सिक्रीटरी फेज या फिर लूटियल फेज में। ओव्यूलेटरी फेज में सेकेंडरी oocyte ओवरी से रिलीज हो जाता है। ओव्यूलेटरी फेज के बाद आता है सिक्रीटरी या फिर लूटियल फेज, जिसमें ग्राफिन फॉलिकल्स या फिर ओवेरियन फॉलिकल्स ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं कॉर्पस लूटियम में। कॉर्पस लूटियम सिक्रीट करता है हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, जहां एंडोमेट्रियम में आकर इम्प्लांटेशन होती है। तो एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इम्पॉर्टेंट होता है, जिसकी वजह से हम प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। अब जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो कॉर्पस लूटियम ट्रांसफॉर्म हो जाता है कॉर्पस एल्बिकन्स में। कॉर्पस लूटियम ट्रांसफॉर्म हो जाता है कॉर्पस एल्बिकन्स में जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती। अब अगर हम क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन कहता है आफ्टर ओव्यूलेशन द कोलैप्स्ड ओवेरियन फॉलिकल श्रिंक एंड बिकम्स filled with cells to form ग्राफिन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म होकर किसमें चेंज हुए हैं, कॉर्पस लूटियम में। तो जिसकी वजह से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कॉर्पस लूटियम। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो कॉर्पस लूटियम आगे कॉर्पस एल्बिकन्स में चेंज होगा। लेकिन ग्राफिन फॉलिकल, हमें क्वेश्चन में पूछा है कि ग्राफिन फॉलिकल ओवेरियन फॉलिकल किस में चेंज हुए, ये चेंज हुए हैं कॉर्पस लूटियम में, जिसकी वजह से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी कॉर्पस लूटियम। थैंक यू।